गांव में हर तरफ मदर्स डे की तैयारियां चल रही थीं। हर घर में माँ बेटे का प्यार दिखाई दे रहा था। सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा था, लेकिन तभी अचानक राजू ने एक भयानक साया देखा। उसके हाथ में मृत्यु की छड़ी थी और वह बिल्कुल किसी यमराज जैसा दिखाई दे रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी का समय पूरा हो चुका हो। जैसे ही उस भयानक साये ने अपनी मृत्यु की छड़ी राजू की माँ की ओर बढ़ाई, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। इस घटना को देखकर लोगों की चीखें निकल गईं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक साया जो उसकी माँ को ले जाने आया हो और फिर अचानक कुछ ऐसा हो जाए जिससे मौत के सारे नियम भी हिल जाए। इस घटना पर वही लोग विश्वास कर सकते हैं जो माँ की ममता को समझते हैं। पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में आई लव माँ लिखना न भूलें। आइए जानते हैं पूरी कहानी। गांव में चारों तरफ मदर्स डे की रौनक छाई हुई थी। हर घर रंग बिरंगी लाइटों से चमक रहा था। बच्चे अपनी माँओं के लिए फूल और छोटे छोटे तोहफे लेकर घूम रहे थे। लेकिन उसी गांव के एक छोटे से टूटे घर में 4 साल का राजू चुपचाप दरवाजे पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें बार बार अंधेरी गली की तरफ जा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे वहां कुछ अजीब दिखाई दे रहा हो। राजू की माँ सावित्री खाना बना रही थी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, बाहर क्या देख रहे हो? लेकिन राजू डरते हुए धीरे से बोला, माँ वो काला आदमी फिर आ गया। सावित्री हल्का सा हंस पड़ी। उसे लगा बच्चा कोई सपना देखकर डर गया होगा। उसने प्यार से राजू को अपनी गोद में बैठा लिया। लेकिन तभी अचानक घर के बाहर तेज ठंडी हवा चलने लगी। दरवाजे अपने आप हिलने लगे। कमरे में रखा दिया एकदम बुझ गया। राजू डर कर अपनी माँ से लिपट गया। उसकी कांपती उंगली घर के बाहर खड़े एक काले साए की तरफ उठी हुई थी। और इस बार सावित्री को भी ऐसा महसूस हुआ जैसे अंधेरे में सचमुच कोई खड़ा उन्हें घूर रहा हो। उस रात सावित्री को बिल्कुल नींद नहीं आई। बार बार उसे ऐसा लग रहा था जैसे घर के बाहर कोई धीरे धीरे घूम रहा हो। राजू डर के मारे अपनी माँ का हाथ पकड़कर सोया हुआ था। लेकिन अचानक रात के ठीक 3 बजे घर की पुरानी घड़ी अपने आप बंद हो गई। दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज आने लगी। सावित्री की धड़कन तेज हो गई। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी। तभी उसकी नजर जमीन पर बने काले पैरों के निशानों पर पड़ी। वो निशान सीधे उनके आंगन से होते हुए राजू के कमरे तक जा रहे थे। सावित्री घबराकर अंदर भागी, लेकिन कमरे में पहुंचते ही उसकी चीख निकल गई। दीवार पर काले धुएं से एक अजीब निशान बना हुआ था। तभी राजू अचानक नींद में जोर जोर से रोने लगा। माँ, वो आदमी कह रहा है कि वो तुम्हें ले जाएगा। सावित्री के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत राजू को सीने से लगा लिया, लेकिन तभी कमरे के कोने में रखा आईना अपने आप चटक गया और टूटे हुए आईने में कुछ पल के लिए एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। लाल चमकती आंखें, सिर पर मुकुट और हाथ में मौत की चमकती छड़ी। अगली सुबह सावित्री की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों के नीचे काले निशान दिखाई देने लगे थे। गांव की औरतें उसे देखकर तरह तरह की बातें करने लगीं। कोई कहता सावित्री डर चुकी थी, लेकिन सबसे ज्यादा डरा हुआ राजू था। अब वो हर समय अपनी माँ के पास ही बैठा रहता था। उसे लगता था कि अगर वो माँ से दूर हुआ तो वो काला साया उन्हें ले जाएगा। उसी शाम गांव में अचानक अजीब घटना हुई। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। आसमान में काले बादल छा गए। तभी राजू ने अपने घर के बाहर वही काला साया फिर देखा। इस बार वो पहले से ज्यादा करीब खड़ा था। उसकी लाल आंखें सीधे सावित्री को घूर रही थीं। राजू डरते हुए माँ के सामने खड़ा हो गया, लेकिन तभी उस साये ने धीरे धीरे अपनी मौत की छड़ी जमीन पर मारी और अगले ही पल सावित्री अचानक जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। घर के बाहर से एक भारी आवाज गूंजी, समय पूरा होने वाला है। उस डरावनी आवाज के बाद पूरा घर एकदम शांत हो गया। बाहर चल रही हवा भी अचानक रुक चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। राजू अपनी माँ को पकड़कर जोर जोर से रो रहा था। सावित्री की आंखें बंद थीं और उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा होता जा रहा था। तभी अचानक घर के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंधेरे के बीच वही काला साया धीरे धीरे अंदर आने लगा। राजू की सांसें अटक गईं। वो कांपती आवाज में बोला, तब तुम कौन हो? तभी वो साया भारी आवाज में बोला, मैं यमराज हूँ। ये सुनते ही राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। यमराज धीरे धीरे सावित्री की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने अपनी मौत की छड़ी उठाई और बोले, तुम्हारी माँ का समय इस दुनिया में पूरा हो चुका है। इतना सुनते ही राजू जोर से चिल्लाया, नहीं, और भागकर यमराज के पैरों से लिपट गया। राजू यमराज के पैरों से लिपटकर जोर जोर से रोने लगा। उसकी छोटी छोटी आंखों से आंसू लगातार जमीन पर गिर रहे थे। वो कांपती आवाज में बोला, मेरी माँ को मत ले जाओ, मेरे पास इनके अलावा कोई नहीं है।
लेकिन यमराज का चेहरा बिल्कुल शांत था। उनकी लाल आंखें बिना पलक झपकाए सावित्री को देख रही थीं। उन्होंने भारी आवाज में कहा, जिसका समय पूरा हो जाता है उसे कोई नहीं रोक सकता। इतना सुनते ही राजू और जोर से रोने लगा। आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूले।